द रिक्रूट नोआ सेंटिन्यू स्टारर एक स्टोरी है जो अपने नेक्स्ट डोर नेबरली क्यूट वाइब्स के साथ दुनिया भर में मिशंस कंप्लीट करता है और हर तरह की परेशानी से आसानी से निकल जाता है। ये एक टिपिकल नेटफ्लिक्स सीरीज है जो ह्यूमर, एक्शन और थ्रिल्स का कॉम्बो ऑफर करती है और बिना ज्यादा सोच विचार के देखी जा सकती है। अपने पहले ही वीक में CIA के नए लॉयर ओवेन हेनरिक्स को एक एक्स एसेट का केस दिया जाता है जो फीनिक्स जेल में कैद है। ये एसेट ब्लैकमेल करती है कि अगर उसे जेल से रिहा नहीं किया गया तो वो कॉन्फिडेंशियल एजेंसी इंफॉर्मेशन को बाहर लीक कर देगी। हेनरिक्स सिर्फ ऑपरेशन में इन्वॉल्व ही नहीं होता बल्कि एक्स एसेट के रोल को समझने की कोशिश भी करता है। तो चलिए जल्दी से इस सीरीज का एक रिकैप कर लेते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। ओवेन हेनरिक्स के बाप की डेथ अफगानिस्तान वॉर में हुई थी और नौकरी ज्वाइन करने से पहले वो उसकी माँ से प्रॉमिस करता है कि वो उनका पाथ फॉलो नहीं करेगा। इसलिए ओवेन ने CIA ज्वाइन की एक लॉयर के रूप में ताकि अपने कंट्री के लिए काम कर सके बिना वायलेंस में इन्वॉल्व हुए। उसे हमेशा चैलेंजेस पसंद थे और वो कभी सेफ प्ले करना नहीं चाहता था। लॉ स्कूल के दौरान उसकी मुलाकात हैना से होती है। जब ओवेन लाइब्रेरी से एक बुक लाने में हैना की मदद करता है तो दोनों स्टडी पार्टनर्स बन जाते हैं। सीजन 1 हैना और ओवेन के पास्ट पर ज्यादा फोकस नहीं करता, लेकिन इतना पता चलता है कि दोनों इवेंचुअली एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर उनका ब्रेकअप उसके CIA ज्वाइन करने से 2 साल पहले हो जाता है। हालांकि वो अभी भी रूममेट्स हैं और दोनों अपने पिछले रिश्ते से पूरी तरह मूव ऑन नहीं कर पाए। जब भी ओवेन को सपोर्ट चाहिए होता है हैना हमेशा उसके साथ होती है, लेकिन ओवेन की सेल्फिश एटीट्यूड की वजह से हैना अपने डिसीजंस को लेकर रिग्रेट करती है। ओवेन अपने आप को ग्री मेल की फाइल्स के मेस में इतना उलझा लेता है कि धीरे धीरे वो अपने रूममेट हैना और दोस्त टेरेंस से दूर हो जाता है। ग्रे मेल का केस जितना कॉम्प्लिकेटेड होता गया उतना ही ज्यादा ओवेन उसमें इन्वॉल्व होता गया। ग्रे मेल के डॉक्यूमेंट्स के बीच ओवेन मैक्स मिलाजे के एक लेटर तक पहुंचता है। मैक्स ने एक लेटर लिखा होता है जिसमें वो CIA को ब्लैकमेल करते हैं कि अगर उसे जेल से रिलीज नहीं किया गया तो वो एजेंसी के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और एजेंट्स के कवर नेम्स को लीक कर देगी। उसके लेटर में एजेंट्स के कवर नेम्स का मेंशन करना यह साबित करता है कि वो बस धमकियां नहीं दे रही बल्कि उसके पास सच में एजेंसी के लिए खतरनाक इंफॉर्मेशन है। ये केस जल्दी हैंडल करना CIA के लिए जरूरी हो जाता है और ओवेन इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाता है। ओवेन यमन जाता है जहां वो डॉन गिल्बिन से मैक्स के बारे में ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करता है। जब ओवेन साबित करता है कि वो जनरल काउंसिल के ऑफिस है तो गिल्बिन बताती है कि मैक्स बेलारूस चैप्टर की एक काफी इंपॉर्टेंट एसेट थी। उसने रशियन माफिया के बारे में CIA को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी थी। ये सुनने के बाद ओवेन को समझ आता है कि मैक्स के पास ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो एजेंसी को प्रॉब्लम में डाल सकती है। इसी वजह से उसे मैक्स की हेल्प का सलूशन ढूंढना पड़ता है। फीनिक्स जेल में ओवेन मैक्स से मिलता है। मैक्स बहुत इंटेलिजेंट और मैनिपुलेटिव किस्म की होती है। वो अपनी बातों में ओवेन को ऐसे फंसा लेती है कि वो उससे अपना काम निकलवाने की पूरी कोशिश करती है। शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम्स होती है लेकिन धीरे धीरे ओवेन मैक्स के साथ स्मार्टली डील करना सीख लेता है। वो मैक्स को ये समझा देता है कि दोनों के पास एक दूसरे के अगेंस्ट लेवरेजेस है और अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोऑपरेशन ही इकलौता रास्ता है। CIA के इन्फ्लुएंस की वजह से मैक्स का केस स्टेट से फेडरल कोर्ट में ट्रांसफर हो जाता है। ऑपरेशंस डिपार्टमेंट मैक्स को बेलारूस में वापस एक एसेट के रूप में रीइंस्टेट करना चाहता है क्योंकि उसके जनरल कुजनेत्सोव जो FSB के मेंबर हैं उनके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस है। जब ओवेन को पता चलता है कि मैक्स के केस में एक विटनेस भी है तो वो एमिलिया की मदद से ये सोल्यूशन निकालता है कि विटनेस को CIA के रीलोकेशन प्रोग्राम के अंडर शिफ्ट कर दिया जाए। ये प्रोग्राम रिटायर्ड एसेट्स के लिए होता है जहाँ उन्हें एक नए आइडेंटिटी और एक नए जॉब के साथ नए जीवन की शुरुआत करने का मौका दिया जाता है। हालांकि टेक्निकली ये प्रोग्राम का मिसयूज होता है लेकिन ओवेन के पास और कोई चारा नहीं होता। विटनेस सिचुएशन को हैंडल करने के बाद और मैक्स को जेल से रिलीज करवाने के बाद ओवेन मैक्स की मैनिपुलेशन और डिस्ट्रस्ट से थक चुका होता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो मैक्स के साथ और डील नहीं करेगा, लेकिन मैक्स सिर्फ ओवेन पर ही ट्रस्ट करती है और उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देती। मैक्स अपनी कैद से कंडीशन रिलीज के बाद सेफ हाउस से भागकर अपने बिजनेस में वापस आने की प्लानिंग करने लगी ताकि वो पैसा कमा सके जो माफिया में दोबारा एंट्री करने के लिए चाहिए होता है। उसने डॉन को कांटेक्ट किया और ओवेन को वापस लाने की रिक्वेस्ट की क्योंकि मैक्स सिर्फ ओवेन पर ही ट्रस्ट करती थी और उसे उसकी मदद चाहिए थी। ओवेन सोच रहा था कि उसके सबसे बुरे दिन अब गुजर चुके हैं, लेकिन जल्द ही उसे मैक्स को फीनिक्स से सेफली वापस लाने का काम दिया गया। डॉन को ओवेन पर शक था कि शायद उसका मैक्स के साथ कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप रहा हो। इसी वजह से डॉन ने अपने एक आदमी को ओवेन पर नजर रखने और उनके रिलेशनशिप का नेचर समझने के लिए लगाया। जब ओवेन और मैक्स एक रूम शेयर करते हैं तो ओवेन मैक्स के अतीत के बारे में काफी कुछ जानने लगता है।
लेकिन वो मैक्स के प्रोवोकेटिव बिहेवियर के बावजूद उसके साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाने से खुद को रोक लेता है। उनके साथ रहने के दौरान ओवेन को मैक्स से पता चलता है कि जेंडर गोई ने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मैक्स तक पहुंचाई थी। ओवेन मैक्स के सेफ हाउस बिजनेस के लिए एक कार्टेल लीडर संडोवल लूना के साथ एक डील सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद दोनों जनीवा जाने का प्लान बनाते हैं ताकि मैक्स के स्विस बैंक के फ्रोजन अकाउंट से पैसा निकाला जा सके जो उसे रशियन मॉब में दोबारा एंट्री करने के काम आ सके। जेंडर गोई जनीवा में उनके ऑपरेशन को फॉलो कर रहा होता है जबकि डॉन जर्मनी में मैक्स का इंतजार कर रही होती है। ओवेन अपने दोस्त टेरेंस के ओएफएसी बॉयफ्रेंड को अकाउंट्स अनफ्रीज करने के लिए कन्विंस कर लेता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक रुकी मिस्टेक कर बैठता है। ओवेन टाइम जोन्स का कैलकुलेशन नहीं करता और जब वो बैंक पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अकाउंट्स फ्लैग हो चुके हैं और अभी उससे ट्रांजैक्शंस पॉसिबल नहीं है। बैंक मैनेजर उनके रिक्वेस्ट से अलर्ट हो जाता है और ओवेन को तुरंत एक सोल्यूशन सोचना पड़ता है। ओवेन और मैक्स मैनेजर के अगेंस्ट कुछ बदनामी निकाल कर उसे कन्विंस करते हैं कि वो उनके खिलाफ कोई एक्शन ना ले। तब मैक्स उस मैनेजर से डिमांड करते हैं कि उसका सिक्योरिटी बॉक्स लाके दे जो उसने कई साल पहले बैंक में डिपॉजिट किया था। जब मैक्स ने सिक्योरिटी बॉक्स खुलवाया तो उसमें पैसे नहीं मिले, लेकिन एक कॉम्प्रोमेंट था जो उसकी माफिया में वापस एंट्री का रास्ता बन सकता था। उसने किरिल के साथ एक मीटिंग अरेंज की ताकि उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उसे अपने प्लान को डिस्टर्ब करने से रोका जा सके। किरिल का इंटेंशन मैक्स को मारने का था और वो उसका पीछा कर रहा था सही टाइम पर अटैक करने के लिए। मैक्स जानती थी कि किरिल को रोकने का एक ही तरीका था, कॉम्प्रोमेंट का इस्तेमाल करना। उसने किरिल को एक एनवलप दिया जिसपे स्टसिया, किरिल की वाइफ के उस आदमी के साथ पिक्चर्स थी जिसके साथ उसने अफेयर किया था। इस इंफॉर्मेशन के जरिए मैक्स ने किरिल को कंट्रोल में रखा, लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि मैक्स बेलारूस वापस जाए। इसी बीच जेंडर को एक असासिन ने मार दिया जब उसने मैक्स के रूम में घुसने की कोशिश की। ये माना गया कि असासिन का असली टारगेट मैक्स और ओवेन थे, लेकिन गलती से उसने जेंडर को मार दिया। लेकिन ऑफिशियली इसे पर्सनल अटैक की तरह दिखाया गया क्योंकि जेंडर का ही स्टासिया के साथ अफेयर चल रहा था। जब ओवेन और मैक्स जेनीवा से भागने लगे तो उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी जान खतरे में है। इसी दौरान हैना और टेरेंस जेनेवा आए ताकि ओवेन को मोरल सपोर्ट दे सके। मैक्स और ओवेन एक बस में बैठकर जर्मनी की तरफ निकल गए। होटल से निकलते वक्त ओवेन को लगा कि उसने हैना को होटल के सामने देखा था। उसे डेस्परेटली कांटेक्ट करने का मन हो रहा था, लेकिन मैक्स ने उसे याद दिलाया कि उसका फोन ट्रैक हो सकता है और उसका पूरा प्लान खराब हो सकता है। गोई की मौत के बाद ऑपरेशन और ज्यादा टेंस हो गया, लेकिन मैक्स की इंपॉर्टेंस की वजह से उन्होंने मिशन को कंटिन्यू करने का डिसाइड किया। मैक्स ने एक स्ट्रेंजर का फोन इस्तेमाल करके डॉन को अपनी सिचुएशन के बारे में बताया। डॉन खुश थी कि मिशन आगे बढ़ सकता था। जर्मनी से डॉन के सेफ लोकेशन तक ड्राइव करते वक्त मैक्स ने ओवेन को डॉन का एक सीक्रेट बताया। उसने बताया कि डॉन गोस्ट एसेट्स को रन कर रही थी और उनके लिए CIA के जरिए सैंक्शन्ड पैसे अपनी जेब में डाल रही थी। ये सीक्रेट काफी इंपॉर्टेंट हो सकता था अगर कभी डॉन ने मैक्स या ओवेन के साथ गलत खेल खेला तो। जब मैक्स और ओवेन सेफ लोकेशन पर पहुंचे तो डॉन ने मैक्स से जेंडर की मौत का कारण पूछा। मैक्स ने अपने आप को बचाने के लिए कंफर्म किया कि जेंडर को इसीलिए मारा गया क्योंकि उसका एक रशियन मॉबस्टर की बीवी के साथ अफेयर चल रहा था। उसने ये भी कहा कि एक तरह से उसने जेंडर की जिंदगी ट्रेड कर दी अपने मिशन के सक्सेस के लिए। मैक्स नहीं चाहती थी कि डॉन को पता चले कि असासिन्स ने गलती से जेंडर को मैक्स या ओवेन समझकर मार दिया था। अगर ऑपरेशन टीम को ये रियलाइज हो जाता कि मिशन इतना रिस्की है तो वो शायद प्लान कैंसिल कर देते, लेकिन मैक्स डेस्परेटली घर वापस जाना चाहती थी। मैक्स को ये भी पता था कि डॉन मॉस्को स्टेशन चीफ बनने की प्लानिंग कर रही थी और जेंडर का खत्म हो जाना उसके लिए भी बेनिफिशियल था। डॉन भी मिशन को कंटिन्यू करने के लिए उतनी ही डेस्परेट थी जितनी मैक्स। सीसीटीवी फुटेज और होटल के आसपास की रिकॉर्डिंग्स देखने के बाद कंफर्म हुआ कि असासिन का नाम निष्का लाशिन था जो एक रशियन माफिया एनफोर्सर थी। पहले भी उसने एक बार में ओवेन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन ओवेन जल्दी समझ गया था कि उसके इरादे कुछ और ही थे। प्लान के मुताबिक मैक्स को प्राग भेजना था जहां बाई आउट के बाद उसे बेलारूस में फिर से रीइंस्टेटमेंट मिलने वाली थी। मैक्स और उनकी टीम प्राग पहुंचे जहां मैक्स का लेव के साथ मीटिंग का प्लान था। मीटिंग के लिए निकलने से पहले मैक्स ने ओवेन को एक फाइनल गुड बाय किस दिया, ये समझते हुए कि ये पूरा अरेंजमेंट अनप्रेडिक्टेबल हो सकता था। मैक्स सक्सेसफुली बिल्डिंग के अंदर चली गई और लेव को अपने साइड पर करने के लिए उससे पैसे ऑफर किए। जब लेव उसके ऑफर में इंटरेस्टेड लग रहा था तभी एक असासिन्स का ग्रुप बिल्डिंग के आसपास इकट्ठा होने लगा। ओवेन ने सिचुएशन को समझ लिया और डॉन और टीम को वार्न करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। इसलिए उसने खुद ही मामला अपने हाथ में ले लिया और मैक्स को बचाने के लिए निकल गया। राइवल ग्रुप के एक मेंबर को ओवरपावर करने के बाद ओवेन ने उसका मशीन गन ले लिया और डॉन और उसकी टीम की मदद से बिल्डिंग के अंदर घुस गया। पहली बार ओवेन ने मैक्स की मदद करने के लिए किसी आदमी को गोली मार दी। बिल्डिंग से निकलते वक्त मैक्स ने लेव को भी गोली मार दी। ये साफ था कि एक राइवल ग्रुप मैक्स के वापस आने से खुश नहीं था। मैक्स बिल्डिंग से एक कार में निकल गई, साथ में ओवेन भी था।
ओवेन जानता था कि उसकी जॉब डिमांडिंग होगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये उसकी मेंटल हेल्थ को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। अपने काम के सिलसिले में किसी को मारने का आइडिया उसने कभी सोचा भी नहीं था और ना ही ये उसने अपनी माँ से वादा किया था। उसका मैक्स से दूर भागने का मन कर रहा था। जब से मैक्स उसकी जिंदगी में आई थी तब से वो लगातार खतरे में था। उसे अपने घर और अपने दोस्तों की कंफर्ट की याद आने लगी और शायद पहली बार उसे ओवर अचीवर होने का अफसोस हुआ। डेस्परेशन में ओवेन गाड़ी से कूद गया ताकि मैक्स से दूर जा सके। मैक्स ने उस पे अपने गन पॉइंट की और रुकने के लिए कहा, लेकिन कुछ भी ओवेन का डिसीजन बदल नहीं सकता था। उसने हमेशा मैक्स की मदद की, उसकी सिचुएशन से सिंपैथाइज किया और ये सोचा कि शायद वो कभी बदल जाएगी। लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि मैक्स सिर्फ अपने बचाव के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, चाहे उसके लिए उन लोगों को मारना ही क्यों ना पड़े जो उसका ख्याल रख रहे थे। ओवेन चल दिया, ये रियलाइज करते हुए कि मैक्स को बचाना अब पॉसिबल नहीं था और वो अपने आप को इस प्रोसेस में खोना नहीं चाहता था। मैक्स ने ओवेन को गोली मारने का सोचा, लेकिन वो इमोशनली उसके साथ इतनी जुड़ी हुई थी कि ट्रिगर नहीं खींच पाई। प्यार और सपोर्ट की तलाश में ओवेन ने हैना को कॉल किया। ये साफ था कि दोनों अब तक एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अपने प्रोफेशनल इश्यूज की वजह से कभी उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। जब हैना को पता चला कि ओवेन प्राग में है तो वो भी वहां आ गई। दोनों ने वॉर मेमोरियल पर मिलने का प्लान बनाया। इसी बीच मैक्स ने डॉन को इन्फॉर्म किया कि ओवेन उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है और उन्होंने डिसाइड किया कि मैक्स ने जो वॉच उसे गिफ्ट की थी उसका इस्तेमाल करके ओवेन को ट्रैक किया जाए। जब ओवेन हैना के पास जाने ही वाला था, एक कार उसके सामने आ गया और उसे किडनैप कर लिया। हैना ने पूरा सीन देखा। बाद में पता चला कि सिर्फ ओवेन ही नहीं, मैक्स को भी किडनैप कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये सब कुछ करवाने वाला कौन था। तभी एंट्री हुई निष्का लाशिन की। मैक्स कुछ बोल पाती उससे पहले निष्का ने उसकी छाती पर गोली मार दी और ओवेन से उसकी माँ के लाइफ में इन्वॉल्व होने का कारण पूछा। अब तक ओवेन को ये बताया गया था कि मैक्स ने अपनी बेटी को छोटी उम्र में ही खो दिया था, इसी वजह से ओवेन उसके साथ सिंपैथाइज कर रहा था। लेकिन अब पता चला कि उसकी बेटी कैरोलिना उर्फ निष्का अभी भी जिंदा थी। ये अज्यूम किया जा सकता है कि मैक्स ने जब अपने हस्बैंड यानी कैरोलिना के बाप को मार दिया था तब कैरोलिना को किसी राइवल माफिया गैंग ने अपने पास ले लिया होगा, या शायद वो अपनी माँ के अप्रोच से अग्री नहीं करती थी। मैक्स ने चाहा था कि वो निष्का को अपने साइड पर ले आए, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि कैरोलिना ने अपनी माँ को गोली मार दी, हम ये उम्मीद कर सकते कि वो इंजरी फेटल नहीं होगी। मैक्स द रिक्रूट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और उम्मीद है कि वो वापस आएगी और अपनी बेटी को राइवल गैंग के हाथों कैसे खोया इस सच्चाई के बारे में ओवेन को बताएगी। ओवेन एक बार फिर एक बड़ी मुश्किल में फंस गया है और शायद हमेशा की तरह अपने शब्दों की मदद से वो इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करेगा। और क्योंकि हैना ने किडनैपिंग का सीन देखा था तो हम उम्मीद करते हैं कि हेल्प उन तक पहुंचने ही वाली है। बेलारूस में काम करने के लिए उन्हें निष्का के सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी। जब द रिक्रूट का सेकंड सीजन आएगा तो हम निष्का के कैरेक्टर से और ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। द रिक्रूट सीजन 2 से आपके एक्सपेक्टेशंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए वे साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।